Welcome to Ruminating on Life. एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है. Ruminating on Life is an inspirational series on the 13th century Sufi saint Rumi. रूमी के अनमोल विचार, विजडम आज की दुनिया में भी रेलेवेंट है. आज हम इस एपिसोड में समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे. हाउ वी डील ट्रबल्स इन अवर लाइफ, हाउ डू वी परसीव ट्रबल्स इन अवर लाइफ. मौलाना रूम, जिसे हम रूमी कहते हैं, उनका कहना है, द मोमेंट वी एक्सेप्ट what troubles you have been given, the door opens. Acceptance शब्द बहुत महत्वपूर्ण है. ट्रबल्स को स्वीकारना. ट्रबल्स का लिटरल मीनिंग क्या है? इट इज अ स्टेट और कंडीशन ऑफ अनॉयंस, डिस्टर्बेंस, डिफिकल्टी. ट्रबल को दूसरे शब्दों में प्रॉब्लम्स कह सकते हैं. प्रॉब्लम्स का लिटरल मीनिंग क्या है? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. When a current objective coincides with a potential obstacle. आपका वर्तमान लक्ष्य उतना ही ताकतवर बाधा से जब टकराते हैं, मिलता है, तो वो समस्या बन जाता है. Accept troubles. रूमी के कहने का पीछे का मकसद यह है, we avoid troubles. मुल्ला नसरुद्दीन की तरह एक बार वो घर आया एंड ही फाउंड समथिंग अंडर द कारपेट मूविंग. ही जंप्ड ओवर इट. उसके ऊपर कूदा. शांत हो गया, वो हिलना बंद हो गया. उसने सोचा समस्या हल हो. थोड़ी देर बाद इट अगेन बल्ज्ड एंड इट स्टार्टेड मूविंग. फिर से उसके ऊपर 2 बार 3 बार कूदा. शांत हो गया, सोचा समस्या हल हो गया. बट अनफॉर्चुनेटली समस्या ऐसे हल नहीं होती. Again उसने देखा there was something moving under the carpet. So this time with all his might he jumped over it repeatedly. And वो शांत हो गया. And out of curiosity जब उन्होंने कारपेट उठाकर देखा, he found a snake reeling under pain. And it bit मुल्ला नसरुद्दीन. सांप ने मुल्ला नसरुद्दीन को काटा. हमारे जिंदगी में भी समस्याएं इसी तरह हमें काटते हैं, क्योंकि हम कांस्टेंट डिनायल मोड में हैं. और जितना हम डिनायल मोड में रहेंगे, हम इग्नोरेंट रहेंगे. एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा. जितना हमारे अंदर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, उतना ही हम उलझुल तर्क लेकर आएंगे. हमारे दृष्टिकोण संकुचित हैं, तो हमारा रैशनलाइजेशन, हमारा तर्क संकुचित होगा. और जितना तर्क संकुचित होगा, हम समस्याओं से निकलने का रास्ता एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे. और जब तक एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. मौलाना रूम इसलिए कहते हैं एक्सेप्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ही सेज दैट द ट्रबल गिवन टू यू, जो समस्या आपको दिए गए उसको स्वीकारो. कौन देता है समस्या? मुझे और आपको. जिंदगी, लाइफ गिव्स अस ट्रबल. इजंट इट इंटरेस्टिंग? हाउ कम लाइफ कैन गिव अस ट्रबल? इसका कारण है, लाइफ इज डायनामिक, वॉलेटाइल, ऑलवेज परफॉर्मिंग, ऑलवेज एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड इवॉल्व इनटू अ बेटर स्टेट ऑफ कंडीशन. इसलिए जो तैयार नहीं है इस डायनामिक सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए, वो समस्याओं में अपने आप को पाएंगे. अचानक एक पैंडेमिक विश्व भर में सारे मार्केट बंद कर दिए. जो अंदर से स्टैग्नेंट है इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करने के लिए, उनको समस्या होगा. जितने भी टीचर्स टेक्नोलॉजी को समझने की प्रयास नहीं किया, सिर्फ क्लासरूम टीचिंग को विश्वास रखा, कभी एक्सप्लोर नहीं किया अपने पोटेंशियल को, उनको ट्रबल्स हो रहा है.
in conducting virtual classes, in understanding what is virtual world all about. The third important thing which we need to understand is, Mevlana Rumi कहते हैं कि the door opens when you accept the troubles given to you. Who opens the door? दरवाजा कौन खोलता है? Your awareness. आपका और मेरा बोध, admitting that there is problem in our life, admitting that the world, the life is dynamic, accepting is the first step towards awareness. Awareness to learn, awareness to improve, awareness to practice, awareness to accept feedback. ट्रबल्स को डिफाइन करने के लिए मेवलाना रूम एक और बात कहता है, व्हाट हर्ट्स यू मोर blesses you more. Darkness is your candle. जो सबसे ज्यादा चोट देता है, जो सबसे ज्यादा दर्द देता है, वो हमारे लिए आशीष है. And darkness is your candle. जब हम अपने आप को अंधेरे में पाते हैं, तभी हमें उजाला की जरूरत होती है. And that is when we try to find a door where the light can creep in. एक खूबसूरत कहानी इस टीचिंग को समझने के लिए. एक मंक और एक प्रीस्ट, पादरी, सफर में मिले एंड दोनों दोस्त हो गए और दे वर कंटिन्यूइंग इन द जर्नी. ये पादरी ने मंक का एक अजीबो गरीब हरकत देखकर परेशान हुआ. क्या था हरकत? ये मंक अपने झोले में, बैग में एक मिरर लेके चलता था और पादरी ने ध्यान दिया कि ये कभी कभी उठाकर उसे देखते हैं. एंड ऑफ्टन ही डज दैट. तो पादरी मन में सोचा कि एक मंक जो इस दुनिया को माया समझते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकले हैं, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकते हैं. सो वन डे उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने मंक से पूछा कि व्हाई डू यू कैरी अ मिरर? डोंट यू थिंक दैट यू आर सेल्फ ऑब्सेस्ड? मंक अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, यू मिसअंडरस्टूड मी. हां, मैं आईना निकाल कर देखता हूं तब when I find myself in trouble. और जब मैं आईना में देखता हूं तो इन समस्याओं का ओरिजिन भी और इसका निवारण भी मैं खुद में देखने में सक्षम होता हूं. And that is what is called darkness is your candle. And that is where Rumi says, what hurts you more blesses you. समस्या, इस दुनिया में ऐसा एक भी समस्या नहीं है जो बाहर, जो आपके भीतर के ताकत से ज्यादा शक्तिशाली हो. There is no problem outside of you which is superior to the power you have within you. That is what we need to understand. तो अवेयरनेस क्यों नहीं होता हमारे अंदर ट्रबल्स को डील करने में? क्योंकि there are a lot of blocks within us. परसेप्चुअल ब्लॉक्स है. हम वही देखना चाहते हैं जो हम देखना पसंद करते हैं. हम इग्नोर करते हैं. हम कॉज एंड इफेक्ट को समझ नहीं पाते. हम प्रॉब्लम्स को डिफाइन नहीं कर पाते, अपने मुताबिक डिफाइन करते हैं. हमारे इंटेलेक्चुअल ब्लॉक भी कई बार हमें प्रॉब्लम्स को स्वीकारने में, डील करने में रोकता है. पर्याप्त ज्ञान की कमी है, पर्याप्त इंफॉर्मेशन की कमी है. कुछ नया खोजने की इच्छा नहीं होता, अर्ज नहीं होता. क्यूरियोसिटी बचपन में ही, जवान होते ही मर गए, दफन हो गया. कल्चरल ब्लॉक है कि टैबू है,
सवाल मत करो, अनकंडीशनली जो स्टेटस को है उसको एक्सेप्ट करो। यू आर ए गर्ल, डोंट क्वेश्चन। तुम छोटे हो, तुम बड़ों से सवाल मत पूछो। सब कुछ ऐसा ही चलेगा, अब तक ऐसा ही चला, परंपरा है, कल्चरल ब्लॉक है। और भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं हमारे, इमोशनल ब्लॉक्स। हम भावनात्मक रूप से बहुत सारे बाधाएं हमारे अंदर पाल के रखा है। रिस्क लेने से डरते हैं, फियर ऑफ एंजाइटी, कुछ खोने का डर। सो अवॉइड करो। बेवकूफ दिखेगा अगर मैं ये बोलूंगा, ये करूंगा। There is another block. स्टाइल, मैनेजमेंट स्टाइल, हमारा जिंदगी को मैनेज करने का स्टाइल। कम्युनिकेशन है ही नहीं किसी के साथ, कभी खुल के बात ही नहीं किया, फीडबैक लेने का सिस्टम ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। जो हायरार्की ने कहा उसी को सुनो। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, सब्जेक्टिव जजमेंट अनडिजायरेबल है ऑर्गेनाइजेशन में। ट्राइड एंड टेस्टेड को करो। वी विल जस्ट रिमेन फॉलोवर्स। दिस इज द मैनेजमेंट स्टाइल। इस एपिसोड में मौलाना रूम हमें क्या याद दिला रहे हैं? द मोमेंट you accept what is given to you as troubles, the door will open. क्या हम हमारे जिंदगी के समस्याओं को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? What hurts you more blesses you. The darkness is the candle. क्या हम उस दर्द को स्वीकार कर उसे आशीष समझने के लिए तैयार हैं? To learn from it, to improve. इस एपिसोड में इतना ही। जब अगले बार हम मिलेंगे तो हम समस्याओं को से निपटने के लिए तैयार हो चुके होंगे, एक बेटर ह्यूमन बीइंग हो चुके होंगे। और आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन को जरूर दबाएं। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिटेल्ड ट्रेनिंग ऑन दिस एपिसोड और एनी बिहेवियरल प्रोग्राम्स, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी एंड ऑल social media contacts. Have a great time. Meet you next week with a new topic based on the teachings of Mevlana Room.